1867 में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से दो ज़बानें एक दूसरे के तज़ाद में खड़ी हो गईं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और सर सैयद अहमद ख़ान ने सोचा कि अब मुझे सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना है, क्योंकि मुसलमानों की तो ज़बान को ही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त होगा। सो लेट्स गाइज नो व्हाट वाज दिस कंट्रोवर्सी अबाउट एंड व्हाट वाज इट्स बैकग्राउंड। Assalamualaikum my CSS aspirants, hope you all are doing awesome guys. So today we are learning and we are covering उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 1867 में पेश आने वाला एक वाक़या जिससे रिप्लेस हो गई थी लैंग्वेजेस। अब हिंदी उर्दू से हुई या उर्दू हिंदी से हुई, आज हम सीखेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। This event occurred when British decided to replace Urdu, which is written in Persian script, with Hindi written in Devanagari script in lower courts। यानी कोर्ट्स के अंदर जो है उर्दू को रिप्लेस कर दिया गया हिंदी के ज़रिए। अब हिंदी जो है वो देवनागरी की स्क्रिप्ट पर लिखी है और उर्दू जो है वो पर्शियन स्क्रिप्ट पर लिखी जाती है। Muslims all over India started to agitate against the step taken by the government। मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया, उनमें गुस्से की लहर दौड़ गई गवर्नमेंट के इस स्टेप से। On the other hand, Hindus were celebrating on the replacement of the language। मुसलमानों को गुस्सा है लेकिन हिंदू तो खुश हैं, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं। This event also sparked disturbance in many localities across India। जाहिर सी बात है काफ़ी इंडिया के जो लोकल एरियाज़ थे वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। मुस्लिम्स वर सरप्राइज बाय द रिएक्शन शोन बाय द हिंदूज बिकॉज टिल देन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम स्टूड विद ईच अदर अगेंस्ट ब्रिटिश। अब मुसलमानों को एक झटका लगा क्योंकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, दोनों ही मिलकर लड़ रहे थे, हिंदू भी मुसलमान भी। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि हिंदू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारी ज़बान को ही रिप्लेस करवा दें। Hindus had started to lean towards British while Muslims were facing hardship at the hands of British। अब जाहिर है ब्रिटिशर्स ने देखा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हिंदुओं को अपनी तरफ कर लिया और मुसलमानों पर जुल्म सितम किए जा रहे थे, वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे थे। So Sayyid Ahmad Khan took notice of the event and observed it। He then started to think about the two nation theory। यहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का ख़याल आया। उन्होंने ये सोचा कि जब हिंदू मुसलमानों की उर्दू यानी सिर्फ़ एक लैंग्वेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मुसलमानों को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। that Muslims and Hindus are two different nations which have totally different history, culture, religion and language। उन्होंने ये सोचा कि इनके तो हिस्ट्री चेंज है, तारीख भी चेंज है, कल्चर यानी इनकी सकाफ़त अलग है, मज़हब अलग है, ज़बान अलग है, तो ये कैसे साथ रह सकते हैं। Although they have lived together with each other for more than 8 centuries, but still they haven't learned to tolerate each other। यानी 8 सदियों से मुसलमान और हिंदू साथ तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। After some interval of time in history, both communities found themselves face to face against each other over some issues। फिर ऐसा भी वक्त आता है कि दोनों कौमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बहुत मुतज़ाद हो जाती हैं, खिलाफ़ हो जाती हैं, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के बेस पर सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का ख़याल आया। यहीं से उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए स्ट्रगल की, मूवमेंट्स की, रिफॉर्म्स की। थैंक यू सो मच गाइस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।